ये सब उसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे आज। तो सबसे पहले है टेंजेंट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व है, हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। अब देखो x 1 हुआ तो y ऑटोमेटिकली कितना हो गया, x को 1 प्लग इन करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, 1 तो y कितना हो गया, y भी 1 हो गया। तो बेसिकली मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,1 पूछ रहा है, राइट। अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ होगा। इस पर 1,1, लेट्स से दिस पॉइंट इज 1,1। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है ये, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस लाइन का इक्वेशन पूछा है, राइट। मुझे इस येलो वाले लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। तो मुझे पता है ना कि अगर कोई, ये देखो मुझे ये पॉइंट पता है 1,1, तो इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पता है। अगर हम लोग को इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए या फिर इसका स्लोप मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ईशा म्यूट। हाँ, अगर हम लोग को एक और पॉइंट मिल जाए इस लाइन पे या फिर समहाउ इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो स्लोप क्या होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं किसी कर्व का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर तो कुछ है नहीं, और कोई तरीका, tan थीटा dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन में तो हम लोग को स्लोप ही देता है ना, dy बाई डी एक्स में तो हम लोग को स्लोप ही है ना। देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x, इसका स्लोप कितना हो गया 2x, और x कितने पे निकालना है, x इक्वल टू 1 पे, तो x को 1 प्लग इन करो तो स्लोप एट x इक्वल टू 1 आ गया 2। x इक्वल टू 1 पे हम लोग का स्लोप कितना आ गया 2। अब देखो हमारे पास लाइन एक पॉइंट पता है, उस लाइन का स्लोप पता है, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 x माइनस 1। ये अपना इस लाइन का इक्वेशन बन गया। एक बार देखो समझ में आया या नहीं। सर एक बार वापस हाँ, स्लोप तक समझ में आया है, यहाँ तक, यस यहाँ तक सर। नहीं समझ में आया, वहां तक आया। सर अब नहीं, देखो और एक dy पॉइंट बाई है, डी एक्स इक्वल टू 2x के बाद से। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया 2x। अब मुझे x इक्वल टू 1 पे देखना है, राइट, x इक्वल टू 1 पे देखना है। तो मैंने यहाँ पर x को 1 प्लग इन किया तो मुझे स्लोप कितना मिल गया 2 इंटू 1 2, मुझे स्लोप क्या मिल गया 2। अब मुझे पॉइंट पता है 1,1 और स्लोप पता है 2, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। अभी समझ में आया। सर m कांस्टेंट है। m स्लोप होता है ना, ये हमने 4-5 फॉर्म डिस्कस किया था ना स्ट्रेट लाइन का, यस सर। उसमें m स्लोप था ना, y इक्वल टू mx प्लस c। याद आया। हाँ सर याद है। मुझे समझाओ एक पॉइंट, एक और एक दो पॉइंट मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, एक पॉइंट स्लोप मिल जाए तो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट मिल जाए तो भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं।
सर तो जो सॉल्व के इसके आगे जो सॉल्व होगा वो इक्वेशन है। हाँ वो ये येलो लाइन का इक्वेशन है। येलो वाली लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 1। ये दो क्वेश्चन करेंगे तुमको समझ में आ जाएगा। हो गया? नहीं नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। 1 मिनट। ओके सर हो गया। ठीक है ठीक है। 2 मिनट से 2 मिनट। ओके हाँ सर, हो गया। ठीक है, सबका हो गया? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the curve y is equals to x square plus 3x plus 5 at x equal to -1। x equal to -1 पे हमें tangent का इक्वेशन फाइंड करना है। देखो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सबसे पहले क्या करना है अश्वित? बस सबसे पहले स्लोप फाइंड करो। स्लोप फाइंड कर लिया, उसके फिर इक्वेशन लगा दो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। देखो एक बार, बिल्कुल सिंपल सा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही काम करो। इस क्वेश्चन में करके देखो, आ जाएगा तुमको समझ में। स्लोप क्या आया? 2x plus 3। स्लोप आया 2x प्लस 3। ओके, और x का वैल्यू प्लग इन कर दो। ओके आदित्य, देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता, अपने मन से लेता है। तो अगर x माइनस 1 है तो y क्या होगा? 1 माइनस 3 प्लस 5 3। मतलब मुझे स्लोप यार म्यूट कर लो यार, या फिर टीवी ऑफ कर दो, पीछे टीवी चल रहा है। रिंजो, हाँ, तो मुझे -1, 3 पे निकालना है। x को मैंने -1 प्लग इन किया y के इक्वेशन में, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिला? 3। तो मुझे -1, 3 पे स्लोप निकालना है। ओके सर, वेस्ट जस्ट अ मिनट। अब सबसे पहले देखो स्लोप क्या होगा। स्लोप इज dy by dx। यस दिग्विजय, यही देखो ना, ये तुम देखो तुमको समझ में आ जाएगा। स्लोप इज 2x प्लस 3 और x कितना है? -1, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो dy by dx क्या आ गया? एट x इक्वल टू -1। हम लोग ऐसे लिखने का तरीका है कि x को जब -1 प्लग इन किए तो स्लोप आ गया 1। अब तो तुम्हारा पॉइंट क्या पता है? पॉइंट इज -1, 3 एंड स्लोप इज 1। इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन
इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये इक्वेशन आ गया हम लोग को। अभी देखो ये सबको समझ में आया है। वाई ठीक है सर, वैसे सही है, सेम आंसर है। सर वो mx प्लस c वाला जो था जिसमें c इंटरसेक्टर था और m हाँ स्लोप था सर, इसमें तो वो नहीं है ना? नहीं, तो डिपेंड करेगा ना कि तुमको क्या पता है। तुमको इंटरसेप्ट स्लोप पता है कि पॉइंट स्लोप पता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से तुम इक्वेशन यूज करोगे। अब तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है, तो तुम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, मतलब बहुत सारा चीज है, उसमें से कौन सा फॉर्मूला तुमको लगाना है वो तुमको देखना होगा ना, राइट? ओके सर। जैसे मान लो तुम इक्वेशन ऑफ वो पढ़े हो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन इज क्लास 9 में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस एटी। तो तुमको अगर वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो तुम v इक्वल टू u प्लस एटी लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट है तो उसका फॉर्मूला लगाओगे। सिमिलरली तुम देखो कि क्या तुमको दिया हुआ है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? ठीक है सर सर। हाँ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 कैसे आया? x को -1 डालो। ओके सर। देखो क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3। हाँ रेंजो, समझ में आया या नहीं? देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्लोप निकालना है और फिर इक्वेशन में पुट करना है। ओके, ये देखो, नॉर्मल हम लोग को स्लोप निकालना है। स्लोप इज dy बाई डी एक्स, यहाँ से। तो स्लोप मुझे मिल गया और मुझे x इक्वल टू -1 पे चाहिए, तो मैंने x को -1 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे स्लोप मिल गया, ठीक है रेंजो? और स्लोप मिल गया, अब मुझे किस पॉइंट पे चाहिए टेंजेंट? तो -1, 3 पे। तो मुझे स्लोप पता है, मुझे पॉइंट पता है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिपीट करेगा या समझ याद है सबको? सर आपने जो dy बाई डी एक्स के वहां पे एक लाइन बनाकर x इज इक्वल टू -1 लिखा है, वो इंटीग्रेशन वाला है क्या? नहीं नहीं, वो इंटीग्रेशन वाला नहीं है। ये तुम इसको छोड़ दो, हटाओ। तुम एक्चुअली वो जो होता है ना, इसका मतलब है कि x को मुझे -1 प्लग इन करना है, ओके मतलब सर। x का वैल्यू मुझे -1 डालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू -1। जब x -1 होगा तो क्या होगा? ओके सर। नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, राइट? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर एक और dy क्वेश्चन बाई करें डी या हो एक्स गया? 2x कैसे मिला? इसको डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को। आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। इसमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x cube at x equal to 2। x इक्वल टू 2 पे मुझे जो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन फाइंड करना है। सर स्लोप 2x 3x स्क्वायर है, हाँ, और x को 2 जिसमें पुट करो, वैल्यू आएगी 12 आएगी। 12। हाँ 12 है हाँ सर। ठीक है, अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है।
सर dx upon dy is equal to dx अपॉन dy क्यों कर रहे हैं? dy अपॉन dx ना, स्लोप जो होगा वो क्या आ जाएगा? स्लोप इक्वल टू dy अपॉन dx, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, और x को मुझे उसके सर्वेस और x को मुझे 2 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 12। अब स्लोप आ गया, अब पॉइंट क्या है? x 2 डालोगे तो y होगा 2 to the 4 to the 8, तो y minus 8 इक्वल टू m x minus 2, y minus is equals to 12x minus 24, y is equals to 12x minus 16. Fine. ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा, ओके सर, डन। नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये एक ग्राफ देखो, जस्ट थोड़ा सा देखने के लिए, मान लो ये एक ग्राफ है, ऐसा कुछ, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? मैक्सिमम, मतलब वहां पर उसका मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, राइट? और ये वाला सर उसके पॉइंट देखो, बाजू वाला होगा ना मैक्सिमम। सर जो बड़ा वाला वही तो होगा सर। होगा ना। रुको रुको रुको, पूरा मैं तो और क्लियर बात रहा था। मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, हम लोग मैक्सिमम उसको बोल रहे हैं, देखो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मैक्सिमा है। मतलब तुम अगर एक एक टर्म होता है ग्लोबल मैक्सिमा, जो पूरे ग्राफ में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा, राइट? सर क्रेस्ट और ट्रफ जो उसमें आते थे फ्रीक्वेंसी में, वैसे वाले? क्रेस्ट और ट्रोथ अलग चीज है, मतलब वो थोड़ा सेपरेशन फिक्स होता है वहां पे। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ सेपरेशन फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि देखो मैक्सिमा क्या होगा। अगर तुम्हारा इसके इधर वाला, जस्ट इधर वाला वैल्यू और जस्ट इधर वाला वैल्यू दोनों छोटा हुआ उससे, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा। इसमें भी देखो, जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट वाला वैल्यू अगर उससे छोटा हुआ दोनों वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा। ये भी क्या हुआ? मैक्सिमा हुआ, तो लोकल मैक्सिमा हुआ, काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमा हुआ, राइट? सिमिलरली अगर इस पॉइंट के बारे में बात करें, इन तीनों पॉइंट के बारे में, तो इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट और पहले वाला पॉइंट इससे बड़ा है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिनिमा। ये तीनों पॉइंट क्या है? मिनिमा। और ये तीनों पॉइंट क्या है? मैक्सिमा। ये भी है मैक्सिमा। कुछ चीज कॉमन दिख रहा है क्या मैक्सिमा और मिनिमा में? सर वो दोनों के दोनों पीक पे है। वो तीनों पीक पे है, ठीक है, और कुछ स्लोप ये सब के टर्म में? सर क्वेश्चन क्या था? कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस मतलब मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि कुछ कॉमन दिख रहा है क्या मैक्सिमा और मिनिमा पे? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन सारे के पॉइंट के बीच में? ये देखो, इस पॉइंट पे अगर तुम स्लोप बनाओ, वैल्यू नेगेटिव में इक्वल है नहीं 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 मैक्सिमम के साथ। नहीं, इन सारे पॉइंट पे तुम स्लोप बनाओ, देखो क्या आ रहा है ये स्लोप।
Is it Line. parallel to x-axis? Yes, sir. So at maxima or minima, slope is parallel to x-axis. Or we can say at maxima or minimum, slope is equal to 0. ये नोट कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ नेक्स्ट में. Then, okay, next note करो. At maxima और Your statement. हाँ सर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा लास्ट हूँ. स्लाइड दिखाओ ना. मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसके बाद. हो गया? हाँ सर हो गया. स्टेटमेंट लिखो. At maxima और minimum. At maxima और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा पे स्लोप जो होता है, स्लोप इज इक्वल टू 0. और स्लोप 0 है, दिस इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं dy by dx. दिस इज स्लोप बेसिकली. dy by dx भी क्या होगा? 0 होगा. नेक्स्ट, मैक्सिमा और मिनिमा में स्लोप 0 होगा. नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा. हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा. मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? मतलब मान लो तुमको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो भी, तो उसका तुमको मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करना है? स्टेप वन फाइंड एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो एंड इक्वेट इट टू 0. ये तो सबको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने इक्वेट किया 0 से. एंड इक्वेट इट टू 0. सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करो और उसका स्लोप 0 करो, क्योंकि मुझे पता है ना मैक्सिमा या मिनिमा होगा तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा. और मैक्सिमा टेंजेंट को बोलते हैं कि उस पॉइंट को बोलते हैं? पॉइंट को बोलते हैं. तो सर टेंजेंट एट मैक्सिमा का स्लोप 0 होना चाहिए ना? एट मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप ऑफ ग्राफ तुम बोल दो ऐसा. स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0. अगर तुमको ऐसे वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0. ग्राफ का स्लोप उस पॉइंट पे 0 होगा. अभी ठीक है? यस सर. बेसिकली लिखने का भी मतलब था कि उस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो 0 होगा. देखो ग्राफ का स्लोप मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 होगा मैक्सिमा या मिनिमा पे. तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया? एफ डैश एक्स फाइंड किया और उसको 0 से इक्वेट कर दिया. स्टेप 2, अब पहला हम लोग एफ डैश एक्स इक्वेट कर दिया 0 से. सॉल्व फॉर एक्स या फिर स्टेप 2, इसको मैं स्टेप 1 में ही मर्ज कर देता हूँ. इक्वेट टू 0 एंड सॉल्व फॉर एक्स and solve for x. Step 2, find f double dash x. F double dash x. If
एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो वो पॉइंट जो होगा वो मिनिमा होगा। एक एग्जांपल की तो समझेंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये दोनों चीज हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, अपने प्रूफ के बियॉन्ड है, हम लोग बस याद रखेंगे इन दोनों चीज को। और अगर एफ डबल डैश एक्स 0 आ गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा को साथ में हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को साथ में टुगेदर हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमा या फिर एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम इज मैक्सिमम और मिनिमम, इसको हम लोग एक्सट्रीमम बोलते हैं। बस टर्म है। डन। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या क्या किए। क्वेश्चन। सर एक मिनट, वो पीछे वाली स्लाइड पे मैं हाँ। 2-3 और लिखना है। सर हो गया। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू EXTREMUM, find the maximum or minimum value of the function y is equals to x square plus 5x plus 6। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, मैं ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर तुम लोग को दूंगा। स्टेप 1, सर डिफरेंशिएशन Differentiate। करना है इक्वेशन का। हाँ डिफरेंशिएट करो, ये क्या आएगा 2x plus 5, और से उसको क्या करना है, इक्वेट डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा -5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये हो गया अपना स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 2, एफ डबल डेक्स एक्स फाइंड करना है, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2। इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, इस वाले को, ये dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। सर वो डी तो स्क्वायर वाई क्या है? डबल डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, ये हम लोग डिस्कस किए थे ना कल भी, और एक बार पहले भी डिस्कस किए थे कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, फिर से उसको डिफरेंशिएट किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं उसको, फिर से डिफरेंशिएट किया तो d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, राइट। सर कल वाले डी नोट्स में वाई देखो, मतलब डी स्क्वायर वाई क्या? हाँ डी स्क्वायर वाई को हम लोग डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उसको d2y पढ़ते हैं, ओके सर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। नीचे वाला स्क्वायर पढ़ते हैं, ऊपर वाला 2 पढ़ते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 2 क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, राइट। अब अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा। 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 तो हाँ, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज मिनिमा। 2 कैसे आया, अश्वित इसको डिफरेंशिएट करो ना 2x plus 5 को।
इसका मतलब क्या हुआ कि एट x इक्वल टू -5/2 ग्राफ का जो वैल्यू होगा वो मिनिमा होगा. वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी मिनिमम. ऑफ द फंक्शन विल बी मिनिमम. तो तुमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वैल्यू पर ग्राफ का मिनिमा या मैक्सिमा होगा, या फिर उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी पूछ सकता है. जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x को -5/2 प्लग इन कर दो, y इज इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस 6. राइट. ये समझ में आया सबको? यस सर. हाँ, कहाँ पढ़ी थी मैं 031? कौन से स्टेप पे? लास्ट मुझे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अच्छा, स्टेप टू जस्ट डिफरेंशिएट करो रेंजो. सर -1/4 -1/4 आ रहा है. ठीक है, वो तो जो भी वैल्यू आ जाएगा वो उसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा. स्टेप 2 में देखो रेंजो क्या किया मैंने, डबल डिफरेंशिएट किया d2y/dx². अब वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैंने बताया ना कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा, f डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो मिनिमा होगा. ये वाला पॉइंट. राइट. अब मिनिमा हुआ, मैंने लिख दिया कि वो मिनिमा है. अब मुझे उस पर वैल्यू पूछ रहा है, x इक्वल टू -5/2 पुट कर दो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा. सर मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? पुट इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, 25/4 -1/, माइनस 25/2. मैं कहाँ सॉल्व कर दूं, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ. ओके, सबका आ रहा है -1/4. 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6. एलसीएम 4 ले लो. 25 माइनस 50 प्लस 24, ये आ जाएगा -1/4. फाइन, कोई दिक्कत? नो सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हो गया नोट? हाँ सर. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. फाइंड द x कोऑर्डिनेट. फाइंड द x कोऑर्डिनेट at which the graph y is equals to x cube by 3 minus 5x square by 2 plus 6x plus 1 attains local maxima and local minima. लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ पर आएगा, उसका x कोऑर्डिनेट बताना है. ऑल्सो फाइंड y कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, बस तरीका समझ लेना, कैलकुलेट करने मत बैठना. ऑल्सो फाइंड the y coordinate at these points. जनगणना की बारिश में ही स्मार्ट सिटी गुड़गांव का ये हाल हो गया कि सड़कें स्विमिंग पूल बन गई.
तुम लोग क्यूबिक का रूट निकालने आता है? इस क्वेश्चन में यूज नहीं है बट पूछता हूँ बस। क्लास 10th में सिखाया गया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले लॉन्ग डिवीजन, हाँ, एक रूट गेस एक करते हैं रूट फिर दिया लॉन्ग होगा, डिवीजन मेथड। बाकी फिर बाद में लॉन्ग डिवीजन करके निकालेंगे। हाँ ठीक है। आ गया? सबसे पहला स्टेप क्या करें? द Differentiate. डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दो। dy by dx is equals to x square minus 5x plus 6। और इसको किससे इक्वेट करें? 0 से। यहाँ से x क्या आएगा? 3 और 2। 3 और 2। This implies x equal to 2, 3। x either 2 होगा या 3 होगा। अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप d2y by dx स्क्वायर निकालते हैं। तो ये देखो क्या आएगा? 2x minus 5, राइट? अब देखो d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू x इक्वल टू 2 पे निकालो। देखो क्या आएगा? 2 to the 4 minus 5 that is -1। निगेटिव है मतलब क्या? x इक्वल टू 2 पे क्या होगा? मैक्सिमा होगा, राइट? x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा होगा। ये समझ में आया? हाँ सर। और सिमिलरली d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 निकालो। d2y by dx अच्छा, स्क्वायर। आपने ओके, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बाद में क्या किया? मैंने उसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक को। रूट निकालना था ना उसका, x का वैल्यू निकालना था। मैंने उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व ठीक किया है सर, और ठीक फिर है। d2y by dx स्क्वायर उन दोनों वैल्यू पर निकाल रहा हूँ। तो x इक्वल टू 2 जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा वाला पॉइंट हुआ। और x इक्वल टू 3 पे देखो क्या आएगा? 2x माइनस 5 दैट इज 6 माइनस 5 दैट इज 1। ये क्या हो गया? पॉजिटिव है, मतलब x इक्वल टू 1 पे मिनिमा होगा, x इक्वल टू 3 पे मिनिमा होगा। अब बस आया x इक्वल टू 2 इज मैक्सिमा और x इक्वल टू 3 पे मिनिमा। और x को 2 प्लग इन कर दो तो कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल्स टू, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बस x को 2 पुट कर दो। तो 2 to the 4 to the 8 by 3, 8 by 3 उसका क्या था? माइनस 5x स्क्वायर बाई 2। तो माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 1। और इसके लिए y का वैल्यू आ जाएगा 3 पुट कर दो तो आ जाएगा 3 क्यूब बाई 3 माइनस 5 इंटू 9 बाई 2 प्लस 18 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसके आगे।
सर हाँ सर हाँ सर वो मैक्सिमा में लास्ट में 12 है या 72 है? 12 प्लस 1। ओके एक्स को जब तुम 2 पुट करोगे, सर पिछला वो स्लाइड दिखाओ ना। 1 मोर। ओके, तो वो डिफरेंशिएशन कैसे किया वो एक बार समझाओ ना। किस चीज को? 3x x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर, तो 3 कट गया। सिमिलरली 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 इंटू 2x, फिर 2 कैंसिल आउट करो। डिफरेंशिएशन में क्यों प्रॉब्लम हुआ? देखो x क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 5 इंटू 2x बाई माइनस 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10x बाई 2 प्लस 6। तो ये क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। हाँ सर हाँ। वन मोर। ओके, आगे चले। ओके क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which the function x to the power 4 by 4 plus 2x cube by 3 minus x square by 2 minus 2x plus 7 attains maxima or minima. ये जो क्यूबिक हमारा डिफरेंशिएट करो, उसका रूट्स में बता देता हूँ। क्यूबिक बनेगा, रूट्स में बता दूं? सर ये 1 रूट्स निकालने में टाइम सर लग निकाल जाएगा। लेंगे। 1 रूट्स निकालने में टाइम लग जाएगा, तो मैं रूट्स बता दे रहा हूँ, तुम निकालना हाँ बाद सर में। बता दो। 1 -1 और -2, ये 3 रूट्स आएंगे उसके। जो f डैश x निकालोगे उसके, इसके जो रूट्स है वो है x इक्वल टू 1, -1, -2। हमको बताना है कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा है। सर ग्रेटर देन हाँ 0 रहेगा तो मिनिमा है ना? हाँ, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमा है। f डबल डैश x,
एफ डबल डैश एक्स क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। आ गया? यस सर आ गया। ठीक है। एफ डबल डैश माइनस 1 निकालो, कितना आ रहा है? 3 माइनस 4 माइनस 1 दैट इज -2। तो ये आ गया -2। दिस इम्प्लाइज मैक्सिमा एफ इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा होगा। एफ डबल डैश 1 निकालो तो आएगा 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 6। तो इस पर क्या होगा? x इक्वल टू 1 पे मिनिमा होगा। और एफ डबल डैश -2 निकालो तो ये क्या आएगा? 2 टू द 4 से 12 -8 -1, ये आएगा 3। इस पे भी क्या होगा? मिनिमा होगा। तो x इक्वल टू 1 और -2 पे मिनिमा और x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं इस वाले कॉन्सेप्ट यस में? सर यस। ओके, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसी चीज का, मतलब ये जो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़े हैं, इसी चीज का एप्लीकेशन। क्वेश्चन, पेरीमीटर, पिछला वाला नोट करना है क्या या हो गया? किसी को नोट करना है पिछला वाला? हो गया? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल सर पिछले इज 80। का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, वाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बस एक्स पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके सर। खाऊन टाका दी पेरीमीटर ऑफ 15-20 मिनिटांनी या आर्या म्यूट। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर। फाइंड the maximum possible area of this rectangle. Maximum possible area of this rectangle. इस rectangle का maximum possible area क्या हो सकता है? सर इसका फंक्शन y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स होगा। y is equals to 40 minus x नहीं, फंक्शन नहीं, मतलब पहले तो तुम एरिया लिखो ना, समथिंग एरिया को लेंथ इनटू ब्रेड्थ के टर्म में कुछ लिखो, फिर उसको एक वेरिएबल में लाओ और फिर सोचो क्या करें अब।
देखो इस टाइप का कभी भी वर्ड प्रॉब्लम हो ना, तो हम लोग को समहाउ एक इक्वेशन बनाना है, समहाउ एक इक्वेशन बनाना है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये मुझे दिया हुआ है 80, और दिस इंप्लाइज एल प्लस बी आ गया हमारे पास 40। अब एरिया दो, मुझे क्या करना है, एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं क्या करता हूँ कि दो वेरिएबल है ना यहाँ पे, एल और बी दो दो है। मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर वाले इक्वेशन से एक को एलिमिनेट कर देता हूँ। मान लो लेंथ इनटू ब्रेथ को मैं लिख देता हूँ 40 माइनस लेंथ, तो एरिया आ गया 40L माइनस एल स्क्वायर। अब सोचो अब क्या करें, इसके आगे सोचो हो जाएगा, क्या किया जाए, मुझे क्या करना है। करेंगे आवाज नहीं आई तुम्हारी, इसके आगे क्या किया जाए, सर डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट एंड इक्वेट टू 0। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एल, ये आ जाएगा 40 माइनस 2L, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा तब होता है जब स्लोप 0 होता है। दिस इंप्लाइज एल क्या आ जाएगा यहाँ से 20, एल 20 आ जाएगा, तो ब्रेथ भी कितना आ जाएगा 20, तो एरिया क्या आ जाएगा 400, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? सर हम्म, ग्रेटर देन 20 है तो मिनिमा आएगा ना, वो तो मैक्सिमम पूछा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें डीए बाई डीएल निकाला ना, ठीक है। अब मैक्सिमा या मिनिमा डिटरमाइन करने के लिए क्या करो, d2a बाई डीएल स्क्वायर निकालो। ये देखो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अभी समझ में आया? हाँ सर। सर तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरिया माइनस 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। -800 क्यों आया? सर क्वेश्चन में तो यही बोला है ना सर, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दिस अब तो रेक्टेंगल। ये आया ना, एरिया आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी। लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया ना, तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे उससे, राइट। तो फिर सर ये मैक्सिमम निकालने की जरूरत क्या थी फिर? मैक्सिमम मतलब तुमको मैक्सिमम निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए ना। यस सर। तो सर यहाँ एरिया आपने यहाँ तक निकाल दिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सर हाँ, ये दूसरा वाला जो हमने एफ डबल डैश एक्स किया वो क्यों किया? वो बस इसलिए किया कि हमें पता चले कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ओके सर। ठीक है, स्टार्टिंग से समझाओ प्रथमेश, किसका है? स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, पेरीमीटर, अच्छा समझ गया, ठीक है। हाँ सब लोग को ये समझ में आया, क्योंकि इसके बाद हम लोग थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते अगर हैं। ये मिनिमा आता तो फिर ये एरिया मैक्सिमम पॉसिबल एरिया नहीं होता ना। नहीं तो फिर वो मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होता, अगर वो जैसे +2 आ जाता d2a बाई dt स्क्वायर dl स्क्वायर, तो हम क्या तो वो करते? मिनिमम हो जाता, तो मिनिमम हो जाता। तो हम लोग नहीं, मतलब तुमसे क्वेश्चन ही वही वही पूछेगा जो होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ओके, ही तुमसे वही पूछेगा। ब्रेथ 40 माइनस एल कैसे आया, कहाँ था? तो 1 मिनट पिछला पेज दिखा सकते हो? हाँ तो मैं याद है, लेंथ प्लस ब्रेथ 40 है, तो मैंने ब्रेथ को 40 माइनस एल लिख दिया। सर हाँ हमने डबल डैश एक्स किसे किया?
कौन सी इक्वेशन को किया जो हमें -2 आया आंसर? देखो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, डीए बाई डीएल। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, ओके -2 आया। ओके ओके। हो गया सर, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a seat of area 40 meters square is used to make an open tank open tank मतलब ऊपर से कुछ नहीं है, with a square base then find the dimension of the base such that this tank, the volume of this tank is maximum. A seat of area 40 meters square is used to make an open tank with a square base. Then find out the dimension of the base such that the volume of this tank is maximum. किसी को कोई आइडिया कैसे किया जाए? सर पहले एल फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उसे में डाल के एक एल कैसे, बनाएंगे, एल ऐसे क्या होगा है? ना एल क्या है? सर? रूट 2√10। नहीं। इसी मैंने देखो, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन क्या है। हमने एक स्क्वायर सीट है, मतलब स्क्वायर सीट भी तो नहीं लिखा है ना जो तुम 2/10 ले लिया। बेसिकली एक पेपर है, उसको मैंने कैसे भी फोल्ड करके ऐसा ओपन टैंक बना दिया। ऊपर ओपन है, ऊपर में कुछ नहीं है। सरफेस एरिया लेके करेंगे। हाँ, सरफेस एरिया लेके करेंगे, एग्जैक्टली। 2h इसका मान लो into बेस, L plus B plus LB is equal to 40 meters square। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा कि बेस मैंने मान लिया x क्रॉस x है,
ठीक है, ये नीचे वाला जो है ये बेस है ब्लू, तो बेस का एरिया क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और जो बाकी फेसेस है उनका एरिया क्या है, बाकी फेस का एरिया देखो क्या होगा, इस फेस का एरिया क्या होगा जो मैं अभी रेड से कर रहा हूँ, कितना होगा h इंटू एक्स, राइट। सिमिलरली इस वाले फेस का भी h इंटू एक्स, ये भी बेस x है, सर 5x स्क्वायर 5x नहीं 4x, ऊपर वाला तो ओपन है ना, सर तो ये आ जाएगा, तो नीचे वाले का एरिया तो x स्क्वायर हो गया ना, नीचे वाले को तो मैंने x स्क्वायर सर ऑलरेडी ले 4h लिया। कैसे आया? इसका एरिया क्या है hx, इसका भी एरिया hx, इसका भी एरिया hx, और पीछे वाले का भी एरिया hx, तो hx प्लस hx प्लस hx प्लस hx 4hx, उन चारों का एरिया, और ये नीचे वाला बेस का एरिया क्या होगा x स्क्वायर, तो टोटल एरिया ये आया x स्क्वायर प्लस 4hx। तो स्टार्टिंग में x स्क्वायर कैसे आया? अगर इसका एरिया कितना होगा इस बेस का, x इंटू ओके एक्स सर। एक्स स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी बेस लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो जो वॉल्यूम क्या, मुझे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्सप्रेशन को देखो पहले वाले को, तो हमारे पास है 4hx इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं h को लिख सकता हूँ 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, राइट। h को मैं ये लिख सकता हूँ, तो अगर मैं x को ये लिख दूं 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, तो ये मुझे वॉल्यूम मिल गया। अब बस मुझे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट एंड इक्वेट इट टू 0। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक बताओ कहीं पे कोई कुछ नहीं समझ में आया तो। सर वापस से एक बार समझाऊंगा। ये देखो ये पहला इक्वेशन समझ में आया है, नहीं। पहला इक्वेशन नहीं समझ में आया। तो टोटल एरिया क्या है मेरे पास 40 है, यस टोटल एरिया 40 है। यस अब ये जो अपना क्यूब बन रहा है, ये क्यूबॉइड बन रहा है, उस क्यूबॉइड का मुझे देखो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर बेस, बेस जो है वो स्क्वायर है, तो मैंने डायमेंशन बेस का x क्रॉस x मान लिया, राइट, Okay. ताकि स्क्वायर हो, और हाइट उसका h मान लिया, ठीक है। यस तो इस वाले फेस का एरिया क्या हुआ x स्क्वायर, यस बाकी चारों फेस का एरिया तो कितना आएगा, इसका एरिया क्या हुआ, सॉरी हाँ, इधर वाले का एरिया क्या आएगा इसका, x into h. h इंटू एक्स। सिमिलरली हाँ। बाकी चारों फेस का h इंटू एक्स, देखो यस मैंने क्या लिख दिया 4hx, ये हो गया मेरा टोटल एरिया, ओके और ये मुझे 40 दिया हुआ है। उसके बाद तो अपना काम आसान है। ओके। और किसी को कहीं पे नहीं समझ में आया, तो मुझे फाइंड क्या करना है, बेसिकली x फाइंड करना है मुझे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बेस, तो somehow मुझे x फाइंड करना है। तो मेरे पास वॉल्यूम आया, वॉल्यूम इज x 40 माइनस 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 40 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 40x माइनस एक्स क्यूब बाई 4। अब मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट एंड इक्वेट इट टू 0, 40 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज 3x सर स्क्वायर x इक्वल किधर टू 40। कौन सा x, है? सर ऊपर जो है v is equal to x into। भाई अंदर गया ना 40x, देखो हाँ सर x is equals to 40 by 3 रूट,
सर नीचे 4 का जो डिफरेंशिएशन बनेगा सर 0 नहीं होगा वो? तो 4 into 0 ये 0 हो जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया? हाँ सर। डिफरेंशिएशन देखो क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो, तुम नॉर्मल करो, 10x क्यूब बाई 4 लिख सकते हो इसको। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 10x का डिफरेंशिएशन 10, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। और देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। तो बेसिकली तुम डायरेक्टली 4 को नीचे छोड़ के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो, वो भी वही चीज आएगा। सर इसमें डिवीजन रूल नहीं लगेगा? डिवीजन रूल लगाओ, सेम आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिकली हमारे पास बहुत सारा तरीका है जिससे भी तुम डिफरेंशिएट कर ले, जो अपने लिए आसान पड़े हम लोग वो यूज करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नो सर। तो ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रेट चेंज। तो मतलब तो रेट चेंज क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारा वॉल्यूम या कोई भी चीज ऐसा सोचो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक स्फेरिकल बैलून है, उसमें हम लोग एयर पंप इन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ेगा। सही है? हाँ सर। तो वो बेसिकली हम लोग अब उसमें पढ़ेंगे कि रेडियस किस रेट से बढ़ेगा, या फिर अगर हम लोग वॉल्यूम फिक्स कर रहे हैं तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो जैसे मान लो इसका रेडियस आर है, तो अगर मैं इससे पूछा कि मैं इसमें एयर ब्लो कर रहा हूँ तो रेडियस किस रेट से बढ़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, राइट। एक काम करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, dv is equals to 4/3 pi c r square dr, राइट। एक काम करो, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आया, dv by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हम लोग बोल सकते हैं। dv is basically delta v change in volume by change in time, इसको मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। जो चेंज dv by dt मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, dv by dt। कोई दिक्कत? सिमिलरली dr by dt देखो, ओके dr by dt देखो क्या हुआ,
चेंज इन रेडियस अपॉन चेंज इन टाइम, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। कोई दिक्कत? No, sir. Please explain again. ठीक है। जो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जैसे मान लो मुझे वॉल्यूम का चाहिए या एरिया का चाहिए या जिसका भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे मैंने इस केस में वॉल्यूम का देखा है, तो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो dv इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² dr। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो और दोनों साइड dt से डिवाइड कर दिया। अब dv/dt देखो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, Okay. राइट। सिमिलरली डेल्टा r बाय डेल्टा t को मैंने बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। Okay, sir. सिमिलरली अगर मुझे ऐसा पूछा होता, मतलब मुझे एरिया के बारे में पूछा होता, स्फीयर के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एरिया के लिए अगर पूछा होता तो एरिया क्या होता? 4πr²। मैं डिफरेंशिएट करता dA इज इक्वल टू 4π इंटू 2r dr, dt से डिवाइड कर देता, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो हो जाता वो 4π इंटू 2r dr/dt के बराबर होता। सर हम्म जो डेल्टा V और अपॉन डेल्टा T है ना, हम्म उनकी वैल्यूज क्या होगी? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि क्या होगी। ओके देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा देगा कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर, रेडियस ऑफ ए स्फीयर is increasing at rate of 2 centimeter per second. Find the rate of increase of A, surface area of a sphere, and B, volume of a sphere at the instant, and volume of the sphere at the instant when radius of a sphere is 10 सेंटीमीटर। जिस इंस्टेंट पे रेडियस 10 सेंटीमीटर रहा होगा, उस इंस्टेंट पे उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा और वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा। ठीक है, बस वैल्यू प्लग इन करना है, राइट। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है dr/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस का बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो dr/dt 2 दे रखा है। तो बस देखो, पहला पार्ट है वॉल्यूम इज
4/3 pi r cube. Differentiate both side. dv by dt is equals to 4/3 pi 3r square dr by dt. तो तुमको सब कुछ गिवन है क्या? फोर बाई थ्री तो कैंसिल आउट हो गया. जो तुम्हारा सब कुछ गिवन है, मैं पूरा वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. आर तुमको दिया हुआ है 10 इंटू डी आर बाई डी टी 2. सही है, ये आ गया 800 पाई. हाँ, टी मतलब क्या? क्या टी टी मतलब टाइम. टाइम. ओके सर. ये देखो, ये वाला पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है? सिमिलरली एरिया वाला पार्ट देख, सॉरी ये मेरा बी पार्ट हो गया. एरिया वाला पार्ट देख लो, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया के लिए क्या लिखना होगा? एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. डिफरेंशिएट 4 पाई इंटू 2r dr dt से डिवाइड करो. देखो तुमको सब कुछ दिया हुआ है, दैट इज 4 पाई r को 10 दिया हुआ है और dr बाई dt 2 दिया हुआ है. तो आ जाएगा 2 to the 4 4 16 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इज इट फाइन? यस सर. सिंपल सा है, कुछ करना है इसमें? हाँ. काफी सिंपल है. यस सर. ओके, या तो खुद जाएगा तो बताना, आगे चले. पिछला साइड ओके. डन. सर 1 मिनट टीचर एक वाला एक मिनट दिखाना. सर. हाँ, हो गया. यस सर. एक मान लो ऐसा तुमको दिया हुआ है कि रेडियस, हमारे पास एक कोन है. सर तो पूरा एरिया वर्ड वाला दिखाओ ना. जल्दी से नोट करना है, कोन वाला डिस्कस कर लेते हैं. हो गया. यस सर. ये देते हैं, हमारे पास एक कोन है. इस कोन का रेडियस जो है वो लेट से 5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है. अब हाइट इज इंक्रीजिंग. हाइट इज इंक्रीजिंग at rate of 2 centimeter per second and radius is decreasing. Radius is decreasing, ये ध्यान देना, decreasing at rate of 1 centimeter per second. जो इन दोनों डेटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं
कि dh by dt जो होगा वो +2 होगा, लेकिन dr by dt क्या होगा? -1 होगा। यस, रेडियस घट रहा है तो इसलिए नेगेटिव एक डाल देंगे। मुझसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, तो कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है खून का? +1 से इंक्रीज हुआ। नहीं, एक्सप्रेशन दे दो। तो वॉल्यूम ऑफ खून क्या होता है? 1/3 pi r square h। 1/3 pi r square h। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो dv इज इक्वल टू 1/3 पाई। ये डिफरेंशिएट कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैंने h को नहीं डिफरेंशिएट किया, r को डिफरेंशिएट किया 2r dr प्लस r स्क्वायर को वैसे ही छोड़ा, h को डिफरेंशिएट किया dh। अब दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो। देखो क्या तुमको सारे इंफॉर्मेशन पता है, r का वैल्यू पता है, dr बाई dt पता है, dh बाई dt पता है। बस तुमको प्लग इन करना है वैल्यू। तुमको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर निगेटिव आया तो डिक्रीज हो रहा है। राइट? किसी को कोई डाउट? सर ये लास्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन कीजिए। dv by dt। हाँ ठीक है, मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है? देखो 4/3 पाई r स्क्वायर h, राइट? सॉरी 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, डिफरेंशिएट करो 1/3 पाई r स्क्वायर h, दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले मैंने r स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r dr, राइट? यस सर। हाँ सर। प्लस, अब r स्क्वायर को वैसे ही छोड़ो, h को डिफरेंशिएट करो dh। अब क्या करो, दोनों साइड dt से डिवाइड सर कर h दो। की h की वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में? सर वो मैंने नहीं लिखा। एक मिनट, प्लस r स्क्वायर इंटू dh बाई dt। अब देखो सारे वैल्यूज तुमको क्वेश्चन में दे रखी है। ओके सर, प्रोडक्ट टूल करने दी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? तुम लोग का होमवर्क रहेगा। सर इसकी वैल्यू 50/3 पाई है। नहीं यार, वैल्यू पुट कर देना बस, बाकी तो आसान है ना। बस वैल्यू प्लग इन करना है तुमको। h को 10 पुट करना है, r को 5 पुट करना है, dr बाई dt को -1 पुट करो, और dh बाई dt को 2 पुट करो। बस वैल्यू प्लग इन करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर तो 50/3 पाई है, सही है। पता नहीं यार, वैल्यू नहीं पता मुझे। सब लोग कैलकुलेट कर लो, उसमें तो कुछ नहीं सर है। मुझे -50/3 पाया है। हाँ सर, माइनस। ठीक है, तो वही आ जाएगा, इसमें पुट कर ही दो यार, 1/3 पाई। तुम लोग का होमवर्क रहेगा
लेक्चर 4 पूरा कंप्लीट करना. 10 into 10 into dr by dt is -1 plus r square into dh by dt is -2 plus 2. तो आ जाएगा 1/3 pi minus 100 plus 50, that is minus 50 pi by 3. ठीक है. लेक्चर 4 पूरा कंप्लीट करना, तुम लोग का होमवर्क रहेगा. हाँ सर. सबमिट कब करना? 5 क्वेश्चन है यार, कल कर दो. उसमें से एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया और दूसरा क्वेश्चन ये इस पे बेस्ड है, तो इफेक्टिवली तुमको 3 क्वेश्चन करना है. और सर इसके 3 ही एप्लीकेशन है. हाँ 3 ही एप्लीकेशन है. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नहीं सर. नो सर. ठीक है सर लेक्चर 3 क्या इसमें है? हाँ बताओ कौन सा. लेक्चर 3 का ट्यूट का क्वेश्चन नंबर 3 का सी. एक मिनट, सर क्वेश्चन लिखा है. एक मिनट, पेज नंबर है क्या? अच्छा क्वेश्चन बता दो. हाँ y is equal to ब्रैकेट में tan इनवर्स x होल स्क्वायर. होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दो, रूट y इक्वल टू tan इनवर्स x. ठीक है, हाँ दिस इंप्लाइज tan ऑफ रूट y इज इक्वल्स टू x. ओके. अब डिफरेंशिएट करो, अब तो हो जाएगा. हाँ सर. ठीक है, और कोई डाउट? सर हाँ सर आपने जो लॉग के ये बताए थे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, हाँ हाँ उसमें कितने 4 रूल थे? प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पावर रूल और बेस चेंज फॉर्मूला. बेस चेंज फार्मूला. हाँ उसके बाद आपने क्या चालू किया, मतलब एफ ऑफ एक्स का उसका कुछ ऐसा नाम है क्या? नहीं, एफ ऑफ एक्स हम लोग किसी भी फंक्शन जैसे y इज इक्वल्स टू ये है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो इस पूरे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स. y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ओके. नहीं सर, आपने एक्स स्क्वायर प्लस कंपोजिट उसके लिए एफ ऑफ एक्स के लिए कंपोजिट फंक्शन वो सब दिए है ना? हाँ ये मैंने बताया था, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सब हाँ मैंने सर, डिस्कस किया था. उसका टॉपिक मुझे लिखना था ना, तो वही समझ में नहीं आता था. उसका हेडिंग होता है कंपोजिट फंक्शन. नहीं, इसके आपने कंपोजिट फंक्शन एक रूल है ना, उनमें से प्रोडक्ट रूल का क्वोशिएंट रूल है और चेन रूल है. नहीं, ये सब चीज जो रूल्स है ना, ये डिफरेंशिएशन के रूल्स है. ओके. कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन का रूल नहीं है. तो बस ऐसे बताया था कि ये होता है कंपोजिट फंक्शन. ओके. उसका 1-2 क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे बुकलेट में था, इसलिए. ओके ठीक है सर. ठीक है. हाँ.